अगर बाबा साहब ने आपको वोट देने का अधिकार न दिया होता तो जब आजादी के बाद कांग्रेस सरकार में आई आपको पूछती क्या? असली वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है उसे अपने मत को देने के अधिकार से वंचित करने का काम ये समाजवादी पार्टी के गुंडे करते थे कि नहीं करते थे? बाबा साहब के पंच तीर्थों के निर्माण का काम डबल इंजन की सरकार ने किया। पूज्य बाबा साहब के चरणों में परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज अम्बेडकर महासभा के द्वारा आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जिनका अभी आपने उद्बोधन सुना, उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री स्वतंत्र देव जी, हमारे मंत्री परिषद के साथी आदरणीय असीम अरुण जी, महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, और हमारे विधान परिषद में सदस्य भी हैं और सभा के अध्यक्ष भी हैं आदरणीय श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार जी, महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी और डॉक्टर सत्या दोहरे जी जो कोषाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभाते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरे देश में बाबा साहब को याद किया जा रहा है। मैं परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बड़े गर्वपूर्वक कह सकता हूं, बाबा जी शरीर छोड़ करके गए हैं, लेकिन बाबा जी आज भी संविधान के रूप में, विचार के रूप में हम सब के बीच मौजूद हैं। इसको एहसास करते हैं कि नहीं एहसास करते आप लोग? हर समय बाबा जी मौजूद हैं। बाबा जी सर्वकालिक हैं। बाबा जी जिस प्रकार का संविधान हमें दिए, आज जिसकी चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने की है, मैं बड़े गर्वपूर्वक ये कह सकता हूं कि बाबा साहब ने जो स्वप्न देखे थे उसको डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निरंतर पूरा करने का काम कर रही है। आज जब मैं अभी अस्थि कलश पे पुष्पांजलि कर रहा था तो पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मुझे भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष को लेकर के रूस जाने का अवसर मिला था। और रूस जब मैं गया तो रूस पहले एक कम्युनिस्ट देश था, लेकिन वहां का एक राज्य कलमी किया था। वहां जब गया, वहां की आबादी 3 लाख थी। शायद 3 लाख में से 30 लोग ही ऐसे रहे होंगे, शायद वह भी न रहे हों, जो बाबा जी के उन पवित्र अस्थियों के दर्शन करने के लिए ना आया हो। एक लंबी लाइन लगी थी 3 लाख की आबादी के बीच। भगवान तथागत बुद्ध के संदेश को लेकर के, विचार को लेकर के, उनके शरण में जाकर के, भगवान बुद्ध की शरण में जाकर के बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते को हम स्मरण रखें। और जो संविधान उन्होंने दिया, जिसकी चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने की है, हम जानते हैं गरीबी का दर्द क्या होता है, गरीबों की पीड़ा क्या होती है। उस दर्द का इलाज करने का काम आजादी के बाद अगर किसी ने किया है तो हमें गर्व है कि वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया। बाबा साहब के पंच तीर्थों के निर्माण का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। और बाबा साहब के हर उस स्वप्न को साकार करने का काम हमारी मातृशक्ति यहां पर बैठी है। बाबा साहब चाहते थे समानता। अगर पुरुषों को अधिक अधिकार मिला है, महिलाओं को कम मिला है, तो वह समानता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया संसद भवन बना, उसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 बना करके कानून की आने वाले 2029 से देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 100 महिलाओं में से 100 सदस्यों में से 33 सदस्य महिला चुन करके जाएंगी। ये आरक्षण का ऐलान हो गया। मैं इसकी आपको बधाई देता हूं।
इस समय एक बड़ा कार्य चल रहा है। वो कार्य है मतदाता सूची के शुद्धिकरण का। आप यहां सब लोग बैठे हैं, बाईं ओर दाईं ओर सब जगह बैठे हुए। आप मुझे बताइए, अगर बाबा साहब ने आपको वोट देने का अधिकार न दिया होता तो जब आजादी के बाद कांग्रेस सरकार में आई, आपको पूछती क्या? जोर से बताओ, पूछती क्या? नहीं पूछ सकती थी। बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार दिया। तो इस समय मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है। मैं जानता हूं इस देश का पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, गरीब हो, वो कभी फर्जी वोट नहीं डालता है। उसको असली वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है, उसे अपने मत को देने के अधिकार से वंचित करने का काम ये समाजवादी पार्टी के गुंडे करते थे कि नहीं करते थे? आज वो मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम चल रहा है तो ये हाहाकार मचा रहे हैं। अगर मतदाता सूची शुद्ध हो गई तो समाजवादी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व समाप्ति के कगार पर होगा। इनको मालूम है कि ये जिनके वोटों को मतदाता सूची में बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक से अधिक वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है क्या हमें? हर मतदाता को एक वोट देने का अधिकार दिया। हम आज संकल्प लें। अभी अभियान चल रहा है, 11 दिसंबर तक ये चलने वाला है। और जिनका फार्म जमा हो गया बहुत अच्छा, नहीं जमा हुआ जमा करिए। यही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। यह हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो हाहाकार मचा रहे हैं, जो बूथ कब्जा करके पहले प्रदेश को लूटते थे, देश को लूटते थे, गरीब को लूटते थे, आज इनके लूट के रास्ते को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंद कर दिया गया है। ये पहले आप सब लोगों के नाम पर, गरीबों के नाम पर, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के नाम पर योजना बनाते थे। दिल्ली से 1 रुपया भेजते थे, आपके पास 15 पैसा पहुंचता था। 85 पैसा ये बेईमान खा जाते थे। उसमें कांग्रेस हो, सपा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, टीएमसी हो, जो देश की भाजपा विरोधी राजनीतिक दल, इनका ये चरित्र था। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए आप सबका मतदाता सूची में, जो भी मतदाता 18 साल की उम्र हो गई है तो मतदाता सूची में आइए। कोई स्वर्गवासी होंगे उनका नाम हटेगा, कोई 2 स्थान पर, उनका 1 स्थान पर रहेगा। लेकिन यह आज बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। मैं आज चूंकि लंबी बात नहीं करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उद्बोधन देना है। मैं यही कहना चाहता हूं, बाबा साहब के सच्चे अगर कोई भक्त है, पुजारी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी हो, या जो गरीब समाज बैठा है ना, दलित पिछड़ा बैठा, वो है। और उन सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के प्रति अगर सच्ची श्रद्धा रखते हो तो मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान में तन्मयता के साथ लगिए और इसको सफल बनाने का काम करिए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। और मैं इस अवसर पर बाबा साहब के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही कहूंगा कि यह सरकार आपकी है, यह सरकार आपने बनाई है। यह भी हम जानते हैं कि आप सबके आशीर्वाद से विकसित भारत बनने तक, विकसित उत्तर प्रदेश बनने तक यह सरकार बनी रहेगी, इसमें कोई हमको शंका नहीं लग रही है। ये विरोधी इसी से बौखलाए हुए हैं, इसलिए इनके विरोधियों को बौखलाने की चिंता किए बगैर आप सब 2027 में जो चुनाव आने वाला है, उससे पहले मतदाता सूची में जो शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, उस लोकतंत्र के महायज्ञ में हिस्सा लेकर के बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज के दिन यही निवेदन करके अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।